नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं आगे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की जो यह वीडियो है हमारे तत्सम जो शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं और यौगिक और योग रूढ़ वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं उनका किस प्रकार से भेद किया जाता है, उससे रिलेटेड यह वीडियो रहेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है शब्द भेद से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो ये जो हिंदी है, हिंदी ग्रामर का जो वीडियो है वो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज ये हमारी जो हिंदी की वीडियो, वो वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले मैंने 13 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आपको हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से ये आप वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे शब्द भेद के बारे में। तो देखिए, जो इतिहास है, उत्पत्ति, उद्गम और स्रोत, इन चारों के आधार पर जो शब्द है, शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर और स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द हैं, शब्दों को 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 5 भेद हैं? वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं कौन कौन से 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब हम इन सब की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव, कौन से देशज और कौन से विदेशज। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जो हमारे तत्सम है, तत्सम की जो परिभाषा बनती है वो बनती है वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं और हिंदी में यूज होने लगे हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जो तत्सम है और जो तद्भव है इस पे कंफ्यूज रहते हैं। आज ये आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। जो तत्सम होते हैं, यानी कि तत्, इसका जो विच्छेद बनेगा वो बनेगा तत् प्लस सम। तत् होता है उसके और सम होता है समान। तो उसके समान, किसके समान? जैसे हैं सेम टू सेम, जहाँ से लिए गए हैं वो सेम टू सेम हिंदी में यूज किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, ये हमारी तत्सम की परिभाषा बनेगी। अब जो हमारा तद्भव है, हम तद्भव की परिभाषा देखते हैं। वो देखिए, तत् प्लस भव। ठीक है, तत् प्लस भव यानी कि उससे उत्पन्न। भव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। किससे उत्पन्न? जो शब्द, देखिए इसकी परिभाषा बनेगी, वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर या फिर बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी परिभाषा अच्छे से समझ लेनी है, आपने अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेनी है। जो तत्सम होता है वो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो वाले वर्ड। और जो हमारे तद्भव होते हैं वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वो बदलकर हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम का जब हम विच्छेद करेंगे वो बनेगा तत् प्लस सम। तत् यानी कि उसके और सम यानी कि समान। और इसी प्रकार से तद्भव, तत् यानी तत् प्लस भव यानी कि उससे उत्पन्न। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये तत्सम है और तद्भव है, ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है वह देशज है। क्या है? देशज। अब हम ये देखते हैं, जो देशज है, देश प्लस ज। ठीक है, इन शब्द की भाषा से उत्पत्ति नहीं होती है। जो ये देशज शब्द हैं, इनकी हमारी भाषा से उत्पत्ति नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बल्कि ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रयोग में लाए जाते हैं। जब मैं आपको इनके उदाहरण दूंगी, ये कौन कौन से वर्ड है वो बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये इनका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारे देशज शब्द होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विदेशज है। क्या है? विदेशज। हम विदेशज को जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर विदेशज है, विदेश प्लस जय। ये दूसरे शब्द दूसरे देशों की भाषा से लिए गए हैं। ये वो शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, देशज हमारे देश के, जो कि हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हम प्रयोग करते हैं, वो होते हैं। और विदेशज शब्द वो होते हैं जो हम दूसरी भाषाओं से लेते हैं। ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कौन से देशज शब्द हैं, कौन से विदेशज शब्द हैं। ठीक है, आगे हमारा है संकर। ये वो शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के मिलने से बनते हैं। ठीक है, ये संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द वो होते हैं जो अलग अलग दो भाषाओं के मिलने से
बनते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है तत्सम तद्भव का, आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए आज हम देखते हैं, ये यहाँ पर देखिए तत्सम, तत्सम यानी कि तत् प्लस सम यानी कि उसके समान, जो जैसा है उसमें बिना किसी परिवर्तन के सेम टू सेम हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव होता है तत् प्लस भव यानी कि उससे उत्पन्न। तो हम पहले तत्सम तद्भव में डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा तत्सम होते हैं ना वो संस्कृत के वर्ड होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे कि ये अक्षय है और क्षय है। और ठीक है, और इसका स्थान, अक्षय का स्थान ख ले लेता है और इस श का स्थान स ले लेता है। ठीक है, देखिए जो हमारा जो मस्तक शब्द है वह हमारा तत्सम शब्द है, और जो माथा है वह हमारा तद्भव है। ठीक है, इसी प्रकार से अक्षी, अक्षी का क्या बनेगा, तद्भव आँख बनेगा। अग्नि का क्या बनेगा, आग बनेगा। ठीक है, चटका का क्या बनेगा, चिड़िया बनेगा। दूध का दूध बनेगा। घृत यानी कि घी, जो हमारा घृत शब्द है वह तत्सम का शब्द है, और जो हमारा घी है वह तद्भव का शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से कपाट का किवाड़ बनेगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मंदिर वगैरह होते हैं, मंदिरों के जो दरवाजे होते हैं उनको हम किवाड़ नहीं बोलते हैं। आपने कभी भी ये कहते हुए नहीं सुने होंगे न्यूज में कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ के किवाड़ खोल दिए गए हैं, ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो मंदिरों के दरवाजे होते हैं उनको किवाड़ नहीं बोलते हैं, उनको कपाट बोला जाता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो केदारनाथ है या फिर जो खाटू वाला श्याम जी के मंदिर है उनके क्या कर दिए गए हैं, कपाट खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी ये मत कह देना कि जो केदारनाथ है कि उसके किवाड़ खोल दिए गए हैं। ठीक है, आगे हमारा कृषक है। कृषक का जो तद्भव शब्द है वह किसान बनेगा। हमारा ग्राम, ग्राम का गांव बनेगा। धरित्री, धरित्री का जो तद्भव शब्द है वह धरती बनेगा। और सूर्य, सूर्य का जो तद्भव शब्द है वह सूरज बनेगा। उष्ट्र, उष्ट्र का जो, उष्ट्र मीन्स होता है ऊंट। ठीक है, और ये क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है उष्ट्र। और जब हम इसको उष्ट्र को तत्सम से तद्भव में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, इसका हम ऊंट बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से श्वेत, श्वेत का हम क्या बना देंगे, सफ़ेद बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, सफ़ेद बना देगा। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। यही वर्ड है इम्पोर्टेंट, जो HSSC के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वहाँ से मैंने ये उठाए हैं शब्द। आप इनको ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब हम ये देखते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज वो होते हैं जो हमारे किसी भी भाषा के नहीं होते हैं, बल्कि अक्षेत्रीय प्रभाव के कारण हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे जो लोटा है ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि एक अक्षेत्र में बोला जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लोटा। ठीक है, तो ये क्या हमारा देशज शब्द है। इसी प्रकार से पगड़ी हो गई, ईंट, खिड़की। और जो खिड़की है, खिड़की का जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा वातायन। क्या बनेगा, वातायन। ठीक है, खिचड़ी, लठ, लाठी, थाली, डिबिया, रोटी, पगड़ी। पगड़ी 2 बार आ गया। ठीक है, ये क्या बढ़ जाएंगे, हमारे देशज शब्द हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो है विदेशज शब्द हैं। क्या है, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वो होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से हमने अपनी भाषा में ले लिए हैं। जैसे कि ये क्या, जो विदेशज शब्द है वही सबसे ज़्यादा बार HSSC पूछती है, या तो जो HSSC है वो तद्भव शब्द पूछती है या फिर हमसे विदेशज शब्द पूछती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, अखबार, दुकान, तेजाब, अदालत। जो अदालत से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं ना, अदालत, मुकदमा, तारीख, ये क्या है, हमारे विदेशज शब्द होते हैं। ठीक है, नाश्ता, पोशाक, आदमी, बाल्टी, पैगाम। पैगाम आपने पता होगा कि ये पैगाम क्या है, विदेशज शब्द है। ठीक है, जैसे कि तारीख, तौलिया, खत, ताश। ठीक है, और कुछ और वर्ड है, ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं जो कि विदेशज शब्द है। वो कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा। देखिए ये कुछ और विदेशज शब्द हैं, जैसे कि कुर्ता, होश, मौसम, गोदाम, होशियार, मुहावरा। जो हमारा मुहावरा है ये हमारी हिंदी का शब्द नहीं है, बल्कि हमारा विदेशज शब्द है। ठीक है, जैसे कि अलमारी, हंगामा, किताब, गरीब, रिश्ता, हादसा, ताबूत, मजदूर, शौक, मोहतरमा, मेहमान, संदूक। और हिंदी, जो हमारी हिंदी है ये हमारी हिंदी का खुद का वर्ड नहीं है, बल्कि ये विदेशज शब्द है, ये हमने कहीं से ले रखा है, कोई सी दूसरी भाषा से। ठीक है,
जैसे रसीद, मुकाबला, इमारत, बीमा, हवा, कब्र, फौलाद, कुश्ती, हिरासत, औलाद, ये सारे वर्ड कैसे हैं, विदेशज वर्ड हैं। जैसे कि दंगल, जेब, जेबरा, रफ्फू। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, जिस भी वर्ड के नीचे ये ऐसे नुक्ता चिन्ह लगा मिल जाए वो हमारी भाषा का शब्द हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो हमारा कैसा शब्द होगा, विदेशी शब्द होगा। जैसे कि कुर्सी, बेगम, दीवार, गिरोह, जनाजा। और जो लड़ाई करने के काम आते हैं ना, जो भी सामान, जैसे कि तोप हो गया, बारूद हो गया, गोला हो गया, बंदूक हो गया, ये हमारे विदेशी शब्द होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अदालत वगैरह में यूज किए जाते हैं वे भी हमारे विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है। और जो स्कूल वगैरह में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कॉलेज, किताब, पेन, ये क्या है हमारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। और देखिए जो हमारा सुनामी है, तूफान है, भूकंप है, ये भी हमारे विदेशी शब्द हैं। और ये सब कहाँ आते हैं, जापान में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये हमने कहाँ से ले रखे हैं, ये तीनों वर्ड जापान से ले रखे हैं, ठीक है। जापानीज जो लैंग्वेज है वहाँ से ले रखे हैं। आगे है हमारा रिक्शा, चीनी, लीची, चाय, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर। ये ऐसे तमाम जैसे भी जितने भी वर्ड हैं वो हमने कहाँ से ले रखे हैं, हमने विदेशों से ले रखे हैं, ठीक है। तो ये विदेशी शब्द और भी बहुत है, ये आपने ना प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ से भी मिलते हैं ना, एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो बुक ले लेना। और आपने हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको लगा कर देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं संकर शब्द। कैसे शब्द, संकर शब्द, ठीक है। संकर वो शब्द होते हैं जो अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि लाठी चार्ज, जो यहाँ पर क्या है, लाठी अलग भाषा का शब्द है और जो हमारा चार्ज है वह अलग भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे कि टिकट घर, टिकट हमारी हिंदी का घर शब्द है, सॉरी टिकट हमारा इंग्लिश का शब्द है, और जो घर है, घर हमारा हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार से बस अड्डा, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, पूंजीपति, वर्षगांठ, स्नानघर, डबल रोटी, रेल यात्री, चौकीदार, डाकखाना, ये क्या है, हमारे संकर शब्द हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया है कि हमारे तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जो हमारा रचना या फिर बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द है, शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वो हमने इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद पढ़े थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, वो 5 भेद पढ़े थे। और अब हम रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ते हैं, वो है 3। कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का क्या अर्थ होता है, रूढ़ का अर्थ होता है मूल, ठीक है। और जो यौगिक है, यौगिक का अर्थ होता है जोड़ा। और ये यहाँ पर आगे योग है, पीछे रूढ़ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। योग प्लस रूढ़ से मिलकर यह बना हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा रूढ़ शब्द है वो क्या है, यौगिक शब्द है वो क्या है, और हमारे योग रूढ़ शब्द हैं वो क्या है, ठीक है। उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से मिलकर नहीं बनते हैं, ध्यान से सुनना है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ये भी बनती है, जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक को हम इसका नहीं तो हम विच्छेद कर सकते हैं, और अगर हम इसका विच्छेद कर देंगे तो उन दोनों जिसका जो भी हम विच्छेद करेंगे, जैसे मान लो मैंने कर दिया पुष्प प्लस तक, तो ये क्या है, इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे शब्दों का कोई भी सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से मिलकर नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे कि घर हो गया, किताब, मेज, कुर्सी, चावल, महल, राजा, कमल, समाज, ये क्या है, हमारे रूढ़ शब्द हैं। ये आपको ध्यान रख लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो है यौगिक शब्द। क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। क्या होता है, यौगिक का अर्थ होता है जोड़ा। देखिए, जब रूढ़ और रूढ़ मिल जाते हैं, या तो रूढ़ और रूढ़ मिल जाए, या फिर आगे कोई किसी वर्ड के आगे कोई उपसर्ग लग जाए, या फिर प्रत्यय लग जाए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो
उपसर्ग और प्रत्यय की भी वीडियो आएगी इसके बाद ये हमारी, तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ एक बार मोटा मोटा। जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो यौगिक शब्द है वो या तो रूढ़ और रूढ़ से मिलकर बनता है, या फिर उसके आगे उपसर्ग लगा दिया जाता है, या फिर उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया जाता है, या फिर कोई सामासिक पद होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और खंड करने पर खंडों के भी वही अर्थ रहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना है आपने। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड खंड यानी कि टुकड़े टुकड़े करने पर उन टुकड़ों के भी वही अर्थ रहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से उदाहरण हैं हमारे यहाँ पर, कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि पाठशाला, राष्ट्रपति, महादेव, राधे, घुड़सवार, सुशासन, परोपकार, भारतीय, नेत्रहीन, सामाजिक। देखिए आप सामाजिक को देखिए, समाज प्लस इक, तो इक क्या है यहाँ पर हमारा प्रत्यय है। जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय है, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग है, ठीक है। जैसे कि रसोई घर, देवालय, तो देव प्लस आल्य, तो ये क्या है हमारा, देखिए देव का अर्थ होता है भगवान और आल्य का अर्थ होता है घर, और ये क्या है दोनों, ये कैसे शब्द है, रूढ़ शब्द है। देव भी एक रूढ़ शब्द है और आल्य भी एक रूढ़ शब्द है, लेकिन जब हम दो रूढ़ को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा यौगिक बन जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा रूढ़ है और यौगिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम योग रूढ़ की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा योग रूढ़ है, और जो योग रूढ़ है वो योग प्लस रूढ़ से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी कि जो शब्द यौगिक होते हुए किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पीताम्बर है, तो पीताम्बर का किसके लिए प्रसिद्ध है, पीताम्बर श्री कृष्ण भगवान जी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से लंबोदर है, लंबोदर गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से नीलकंठ है, नीलकंठ भगवान शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। चक्रपाणी विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है। आशुतोष, आशु का मतलब क्या होता है जल्दी, और तोष का मतलब क्या होता है खुश होने वाला, तो जल्दी खुश होने वाले कौन है, हमारे भगवान शिव जी हैं, ठीक है। तिरंगा क्या है हमारा, कोई झंडा विशेष है, तो ये क्या है, ये वो शब्द है जो यौगिक तो हैं लेकिन क्या है, ये यौगिक होते होते हुए भी क्या है, एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं। जैसे कि जलज, जलज यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल। इसी प्रकार से जलद, जलद यानी कि जल है जिसमें, तो वो क्या है, बादल, बादलों में, ठीक है। जैसे कि पंकज, घनश्याम। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तत्सम और तद्भव का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो हमारे विदेशज शब्द हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान हो गए होंगे। अदालत से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड, और जो हथियार वगैरह होते हैं, जहाँ युद्ध करने का जो सामान होता है, वो ये सब क्या होते हैं, हमारे विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है। और संकर वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं, जैसे कि लाठी चार्ज, लाठी क्या है, दूसरे, लाठी हिंदी का वर्ड है और चार्ज हमारा इंग्लिश का वर्ड है, तो ये दो भाषाओं के योग से बना है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़े तो हमने रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के भेद देखे, वो तीन थे, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और जो उनके खंड हैं उनके खंडों के भी वही अर्थ रहते हैं। और जो योग रूढ़ हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए किसी चीज़ के लिए फेमस हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये हमारी वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके।